सो गाइस फाइनली आ गए हॉस्पिटल में और दादी से मिलवाता हूँ मैं। कैसी तबीयत? आराम। यहाँ पर ये सब बैठे हैं, चाची भी, मम्मी, पापा और चाचा। और गाइस हमारी मासी भी बिल्कुल जस्ट अभी गई है, वो उनको काम था, वो चाय पी रही है अब दादी। अभी है ना रात के जो है 9 बज रहे हैं और यहाँ पर जितना भी टाइम होता रहेगा ना उतना ही अंधेरा होता रहेगा। फाइनली ब्लड टेस्ट करवा लिया, हाथ का स्लिप दे दी। चाचा भी आने वाले हैं, कम से कम 9-10 बजे चाचा आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं घर चले जाऊँगा। चाचा दोबारा मुझको ब्लड टेस्ट करने के लिए दिलवा दिया। ब्लड वो 1 नंबर खिड़की पे रखना है, वो वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है और आज का व्लॉग गाइज बहुत ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि मन भी नहीं है बनाने का, दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज मॉर्निंग में 5 बजे हम सब सो रहे थे, तो दादी रात से ही एकदम उठ रही थी, फिर एकदम बेचैनी हो रही थी क्योंकि उनके है ना पेट पे वो हो रही है, गांगन टाइप की होती है ना जो साथ निकलती है, 1 मिनट चलते हैं मैं बता दूं पहले व्लॉग में, तो वो हो रही थी। तो अब वो 5 हो गई, तो उससे है ना क्या हुआ, उनको जो घबराहट होती है ना, क्योंकि देखो गाइस थोड़ा सा अगर पेट पे भी लग जाए ना तो बहुत घबराहट हो जाती है, तो वो तो फिर भी बुजुर्ग में है। मॉर्निंग के 5 बजे दादी अंदर इतनी तेज चिल्लाई, हम सब उठ गए, सब उठ के सब घबरा गए, मैं भी, मम्मी पापा, पलक नित्तिका, हमारी मासी आई हुई थी वो भी, और दीपिका दीदी इतनी तेज चिल्ला रही, मेरा सांस नहीं आ रहा। तो जब भी हम तुरंत अस्पताल लेकर भागे, तो हम पंत में लेके गए, वहाँ पर है ना मना कर दिया, कह रहे कि यहाँ पर अभी इमरजेंसी में सीट नहीं है। तो फिर अर्बन में गए, वहाँ पर अब दाखिल कर लिया, बट उन्होंने कहा डरने वाली बात नहीं है, इन्होंने कुछ समय के लिए अपनी दवाई जो छोड़ दी थी ना, तो उस वजह से इनके ज़्यादा अब हुआ है ऐसा। तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि दादी को पहले अटैक की वो थी, पेशेंट थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जाते हैं गाइस हॉस्पिटल में, जाकर देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो आ गया था वहाँ से, मेरे को काम था, पापा ने कहा चल तो वो काम करके अपने घर चले जाइयो, उसके बाद फिर मम्मी के साथ आ गई। तो गाइस अभी मम्मी के साथ चल रहा हूँ मैं। मॉर्निंग से ही ना पूरी सुबह ऐसी बेकार गई है, रो रहे हैं, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। मतलब देखो घर का बड़ा अगर हॉस्पिटल में दाखिल होना कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बस मेरी यही प्रेयर है गुरुजी से कि जल्दी से ठीक कर दें और जल्दी से घर पे ठीक करके ले आए। और डेजी भी इतना रोई है पता है, आज तो मॉर्निंग में इसके भी आंसू निकले है। फिर इसको समझाया मुस्कान दीदी ने कि बाबू तू मत रो, तू तो हमारी देखभाल करती है। बहुत टाइम से है ना दादी के पेट पे यहाँ हो रही है वो जो दाना टाइप का हो रहा था, डेली पूछती थी डेली। तो बस गाइज यही है, आप सब लोग भी दुआ करो ठीक होके घर पे आ जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गाइज, क्योंकि है ना जब घर भरा भरा रहता है एक बड़ा ना हो तो इस वजह से। तो आप सब भी प्रेयर करना, दुआ करना। तो अभी हॉस्पिटल चल रहा है। बाय डेजी, बाय। सो गाइस फाइनली आ गए हॉस्पिटल में और दादी से मिलवाता हूँ मैं, तबीयत देखता हूँ कैसी है। कैसी मम्मी अब तबीयत? कैसी तबीयत? आराम है पहले से? चल जल्दी ठीक हो जाएगी और जल्दी घर चलेगी फिर, ठीक है। यहाँ पर ये सब बैठे हैं, चाची भी, मम्मी, पापा और चाचा, और हमारे दादी के पीछे सब परेशान हुए हैं। पता पलक कितना रो रही थी, पलक भी रो रही है और मैं भी, और डेजी भी बहुत रो रही, कह रही एकदम काम है। कह रही मैं घर में रहती है ना तो लड़ते रहते हैं, तो दिखती तो रहती है ना। नहीं चल आ जाएगी अभी मम्मी। और गाइज हमारी मासी भी बिल्कुल जस्ट अभी गई है, वो उनको काम था, वो भी मॉर्निंग में 5 बजे से हॉस्पिटल में थे हमारे साथ। तो फ़ोन करके बता देता हूँ कि दादी की तबीयत ठीक है और पलक की भी बात करवा देता हूँ। उस टाइम पे तुम कॉल नहीं उठा रहे थे ना, तो वो पूछ रही थी, कह रही पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। सो गाइस फ़ोन जमा था पापा का, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो चलो फ़ोन करता हूँ मैं, पलक को बात करवा देता हूँ दादी की। सो गाइस अभी कह रहे हैं कि वार्ड में करेंगे एडमिट, तो वार्ड में है ना दिल्ली गेट के पास बता रहे हैं, मेट्रो जहाँ पर है ना मेट्रो स्टेशन उसके वहाँ। सो गाइस अभी मम्मी पापा घर गए हैं और है ना यहाँ पर वार्ड में दादी को दाखिल कर लिया, दादी लेटी हुई है अभी। तो चलो कुछ नीचे से पहले खाने के लिए ले आते हैं। दोपहर के है ना 4 बज रहे हैं और मैं चाय ले आया, तो दादी के पास मैं रुका हुआ हूँ, तो चाय पीते हैं क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है, फिर टैबलेट भी देनी है दादी को एक। चाय पी रही है अब दादी, 4 बज रहे हैं ना। मैं अपनी चाय भी ले आया साथ के साथ और अपने लिए ले आया मैं बिस्किट। ये वाली टैबलेट दूंगा चाय पीने के बाद, तो डॉक्टर ने कहा है ये वाली टैबलेट देना। अभी है ना रात के जो है 9 बज रहे हैं और मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो पापा आ गए थे, नीचे खड़े हैं पापा और चाचा रुकेंगे,
तो चलो गाइस घर चल के मिलते हैं। दादी ठीक है, बेटर है, पहले से सब काम हो रहा है, खून की जांच भी हो रही है। गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और है ना ब्लड टेस्ट के लिए मैं लेके जा रहा हूँ ब्लड। तो पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं इमरजेंसी 2 नंबर पे। तो गाइस अभी दादी की हालत बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा। फाइनली ब्लड टेस्ट करवा लिया, हाथ का स्लिप दे दी टेस्ट करने के बाद। अब चल रहे हैं वहीं पर और डॉक्टर को दिखलाएंगे ये वाली स्लिप। उन्होंने कहा था करा के ले आओ, मुझे दिखा देना। यहाँ पर जितना भी टाइम होता रहेगा ना उतना ही अंधेरा होता रहेगा और खाली होता रहेगा। और सुबह मॉर्निंग में बहुत भीड़ होती है इस साइड पर। दिन के टाइम ना यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलो गाइस चलते हैं वहाँ पर। फाइनली दादी के पास आ गए और अब खाना खिलाने के बाद ना टैबलेट दूंगा दादी को। अब तबीयत कैसी है पहले से? बेटर है। सो गाइस तबीयत अब बेटर है और चाचा आ जाएंगे, रुकेंगे तो ये ब्लड टेस्ट के जब डॉक्टर साहब आएंगे जब दूंगा। चाचा भी आने वाले हैं, कम से कम 9-10 बजे चाचा आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं घर चले जाऊँगा। चाचा रुक जाएंगे रात को, क्योंकि मैं ना 12 बजे आ गया था दोपहर के। थोड़ा आराम मैं कर लूँगा, चाचा ने आराम कर लिया, फिर वो रुक जाएंगे चाचा। तो गाइस बस वेट कर रहे हैं चाचा का। डॉक्टर साहब आएंगे, उनको ये दिखा देंगे स्लिप। दोबारा मुझको ब्लड टेस्ट करने के लिए दिलवा दिया। ब्लड वो 1 नंबर खिड़की पे रखना है, वो दूसरे नंबर खिड़की पे रखा था, ये 1 नंबर खिड़की पे रखना है। तो दोबारा वहीं पे जाना है मुझे 4 नंबर गेट पर। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस घर में मैं आ गया था 9:30 बजे और अभी रात के बज रहे हैं 10। एंड हॉस्पिटल से आते ना मेरे आते चाचा आ गया था। मैंने चाचा को पास दे दिया था, मैंने चल चाचा तू रुक जाइयो, मैं इतने घर जा रहा हूँ। और आते भाई ये इतनी परेशान हो गई कि कहाँ था। इसको जब तक दिखता नहीं हो ना, जब तक ये चैन नहीं पड़ता। इसको अब गोदी में बैठी रहेगी, उतरेगी नहीं। सो गाइस खाना पीना डन हो चुका। एंड मंदिर होता हुआ वो आया था, मैं जब मैं आया था ना घर पे, तो मंदिर होता हुआ आया था। तो बस गाइज अब करते हैं व्लॉग का एंड व्लॉग जिसको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। एंड गाइज सब मिलके दुआ करो गॉड से कि दादी बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, टाटा बाय बाय, लव यू, बाय बाय।